You can't get much done in life if you only work on days when you feel good. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, do like, share, and subscribe the channel, and also hit the bell icon for latest update. Let's start. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। क्वेश्चन था, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड रशिया। तो इसका सही ऑप्शन है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता BTIA सहयोग के लिए एक रोड मैप, असैन्य परमाणु सहयोग के लिए अनुसंधान साझा करने पर एक समझौता और समुद्री सुरक्षा वार्ता के साथ साथ यूरोपोल और CBI के बीच बातचीत शुरू करने सहित कई समझौते को करने के लिए टीकों और उपचार पर चिकित्सा विकास। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और निवेशक है और भारत के वैश्विक व्यापार का 11% हिस्सा है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बुक इफ इट ब्लीड्स पब्लिश्ड बाय हिचैट इंडिया इज ऑथर्ड बाय whom। हिचैट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स किसके द्वारा लिखी गई है। हमारे ऑप्शन है स्टीफन किंग, थॉमस पिंचन, डॉन डेलियो और जॉन इरविंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टीफन। तो स्टीफन किंग अपनी नई किताब इफ़ इट ब्लीड्स के साथ वापस आ गए, जो हिचैट इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और इसकी कहानी जो है वो अल्बर्ट मैकड्रिड मिडिल स्कूल में बम के आसपास घूमती है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फरजाद बी गैस फील्ड परियोजना निम्नलिखित देशों से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, लीबिया। तो इसका सही ऑप्शन है ईरान। ONGC की विदेशी शाखा OVL भी अब फरजाद बी गैस क्षेत्र के अन्वेषण परियोजना से बाहर है। पहले जो है इन्होंने चाबर बंदरगाह से भी किनारा कर लिया, अब इससे भी इंडिया को बाहर कर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईरानी सरकार ईरान के अनिश्चित वित्त और अमेरिकी प्रतिबंधों की स्थिति से नीति में बदलाव भारत को परियोजनाओं से हटाने के कारण है। MEA ने पुष्टि की है कि भारत अब फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना में शामिल नहीं है, जहां ONGC ने मूल रूप से 2002 में अन्वेषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अब तक लगभग $100 मिलियन निवेश किया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइल्स ज़ेडनिक अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल रिसेंटली, ही प्लेड फॉर विच कंट्री। माइल्स ज़ेडनिक ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश के लिए खेले। हमारे ऑप्शन है अर्जेंटीना, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल के पूर्व कप्तान और क्रिस्टल पैलेस के मिडफील्डर माइल्स ज़ेडनिक ने 35 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योटो होलन केस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। क्योटो होलन मामला निम्नलिखित में से किस अनुसूची से जुड़ा हुआ है। तो हमारे ऑप्शन है 10th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 11th एंड 12th शेड्यूल। तो इसका सही ऑप्शन है 10th शेड्यूल।
1993 में किलो होलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीनना चाहता है। यह माना जाता है कि पीठासीन अधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत एक सवाल तय करते हुए एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है, इसलिए किसी भी अन्य न्यायाधिकरण की तरह उनका निर्णय न्याय की समीक्षा, पुरुष पक्षपात, व्यापकता आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोस्योर, द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्ट किट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। कोरोस्योर दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है। हमारे ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। तो इसका सही ऑप्शन है IIT दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की है। कोरोस्योर उन कंपनियों में से एक है जिसने जांच मुक्त RT-PCR आधारित कोविड-19 परीक्षण किट के लिए IIT दिल्ली से गैर विशिष्ट लाइसेंस प्राप्त किया है। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है चेन संतोखी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। चेन संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है कोलंबिया, सुरिनेम, कोसोवा, लैटिवा। तो इसका सही ऑप्शन जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।